गुड इवनिंग क्लास। काफ़ी बच्चों का सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड छूटा हुआ है, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसको सॉल्व करने का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और इसके आपके पास चार मेथड होते हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग देख चुके हैं। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन भी मैं पहले करा चुका हूँ। जिनको नहीं आता उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लीजिए कैसे होता है। पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करके दिखाऊंगा और फिर उसी सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन की हेल्प से सॉल्व करूंगा। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, चाहे एलिमिनेशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चाहे ग्राफिकल, आंसर सेम रहने वाला है, ठीक है। चलो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर मैं आपसे कहूँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है सब्स्टिट्यूट करना, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना और उसको दूसरे में पुट कर देना। मतलब क्या? मतलब ये आपके पास दो इक्वेशन है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इनकी पावर 1 है इसलिए लीनियर है। इक्वेशन इसलिए क्योंकि एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड और एक इक्वल टू का साइन है। दो वेरिएबल्स हैं इसलिए क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। इसीलिए आपके चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन का पेयर आपके पास बना हुआ है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैं पहले कौन सा मेथड बता रहा हूँ? पहले बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आप किसी भी एक इक्वेशन से, दो इक्वेशन है ना, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और दूसरे में पुट कर दीजिए। मतलब क्या कह रहा है? मतलब ये कह रहा है कि जैसे ये पहली इक्वेशन है x + y = 5, यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मतलब x की अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो y को उधर भेजना पड़ेगा, तो y इधर प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गया x = 5 - y। किससे निकाली आपने? ये निकाली आपने पहली इक्वेशन से। तो आप इसकी वैल्यू पुट करोगे दूसरी इक्वेशन के अंदर। मतलब पुट x = 5 - y इन इक्वेशन सेकंड। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x की जगह में 5 - y सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ किसमें? सेकंड इक्वेशन में। मतलब जहां भी मुझे x मिलेगा मैं वहां x नहीं लिखूंगा, वहां क्या लिखूंगा? 5 - y लिखूंगा। तो 2x मतलब 2 5 - y, x की जगह क्या आ गया? 5 - y आ गया। फिर ये माइनस एज इट इज, 3y एज इट इज, इक्वल टू एज इट इज और 4 एज इट इज। मतलब क्या? मतलब जहां पे सिर्फ x था वहां पे चेंज होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? y। और एक ही वेरिएबल होता है तो एक इक्वेशन में सॉल्व हो जाता है। देखो करके दिखाता हूँ। 2 × 5 = 10, 2y - 3y = 4, 10 - 2y - 3y - 5y हो जाएगा। 10 उधर जाएगा 10 इधर प्लस का है, ध्यान रखना ये बहुत गड़बड़ होती है इस चीज में कि 10 इधर प्लस का है, माइनस का नहीं, माइनस का 5y है ना। तो 10 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये -5y एज इट इज, 4 एज इट इज। जो राइट हैंड साइड में पहले है पहले उसे लिखेंगे, बाद में जो आ रहा है उसको लिखेंगे। 10 आ रहा है, 10 उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो -5y = -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y आ जाएगा आपका 6/5, ठीक है। ये आपका हो गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने y की वैल्यू निकाल ली। अब सर x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू ऐसे निकलेगी 5 - y। x क्या था? 5 - y। तो 5 - y, y की जगह क्या रख दो? 6/5। एलसीएम लो, सॉल्व करो और ये आ जाएगा आपका 19/25। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/25। ये कौन सा मेथड है? ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अगर मैं इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन की हेल्प से करूं तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है
सिंपल से मेथड है, ना ज़्यादा मुश्किल सब्स्टिट्यूशन है, ना एलिमिनेशन है, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार आने के ऊपर है, जो भी मेथड आपको आसान लगे फिर आप उससे कर सकते हो, लेकिन तब तक जब तक उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसने कहा एलिमिनेशन से सॉल्व करो तो एलिमिनेशन ही लगेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको सारे मेथड आने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। अगला मेथड कौन सा सिखाने वाला हूँ? एलिमिनेशन सिखाने वाला हूँ। सेम क्वेश्चन है, आंसर सेम ही आएगा, बस मेथड चेंज कर रहे हैं सॉल्व करने का। कौन सा लगा रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने का मतलब है एक वेरिएबल को पूरी तरह से हटा देना, ठीक है। तो एक वेरिएबल को पूरी तरह से हटाना है, तो एक वेरिएबल को पूरी तरह से हटाने का क्या मतलब है कि मैं चाहे x को भी हटा सकता हूँ, चाहे y को भी हटा सकता हूँ। इट्स अप टू माय चॉइस, मेरी चॉइस है कि मैं किसको हटाना चाहता हूँ, x को चाहे y को, ठीक है ना। तो अगर मुझे x को हटाना है तो मुझे x का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है। आपका सबसे पहला काम है कि इस कोएफिशिएंट को सेम बना दो, तभी हटा पाओगे, ठीक है। तो अगर x का कोएफिशिएंट आपको 1 और 2 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 2 ही होता है ना। तो आपको इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको 2 बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये दिमाग आपको कैसे चलाना है मैं बता रहा हूँ दोबारा से, कि आपको x को हटाना है। आपके दिमाग में आया कि x को हटाना है, ये दिक्कत कर रहा है, इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए आपका x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। सेम तब होगा जब आप उन दोनों का एलसीएम निकाल के देखोगे। तो एलसीएम आया 2, तो ये तो पहले से ही 2 है, इसको तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 1 है, इसको 2 बनाना पड़ेगा। 2 कब बनेगा? जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर 2 से मल्टीप्लाई मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में भी करना ही पड़ेगा, तभी तो तराजू का बैलेंस बना रहेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, बाय 2 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में कर रहे हैं? फर्स्ट में। तो देखो सर, जब मैं 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से ही इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो बैलेंस बना रहेगा। 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें काटना नहीं है, हमें तो सॉल्व करना है ताकि ये भी क्या बन जाए? 2 बन। तो 2 बन जाए, 2 बन जाए 2, सॉरी 2y 10। तो अब आपकी ये वाली इक्वेशन बन चुकी है। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। क्यों? क्योंकि आपकी दूसरी इक्वेशन में क्या था? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। तो ये आपके पास, अब आपके पास ये जो 2 इक्वेशन है, इसमें भी आपके 2 वेरिएबल हैं, और 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड लगा रहे थे। आप x को हटाना चाह रहे थे, तो आपको x को हटाने का सबसे पहला स्टेप है कि आप x के कोएफिशिएंट को सेम बनाओ। तो देखो सेम हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो, अगर मैं इन्हें ऐड कर दूँ, मतलब ऐड करने का मतलब है ये दोनों ऐड हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रही है और राइट हैंड साइड में ऐड हो रही है। तो अगर ऐड कर देता हूँ सर, तो उस केस में आपका 2x प्लस 2x 4x बन जाता है। 2x प्लस 2x क्या बन जाता है? 4x। 2y माइनस 3y सॉल्व करके आएगा माइनस y। 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। लेकिन इससे क्या एलिमिनेशन हुआ? क्या आपका एक वेरिएबल हट गया? नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। कब? जब मैं इसको ऐड करूँ। तो मेरे पास एलिमिनेट करने के लिए या तो मैं ऐड करता हूँ, कई सारे क्वेश्चंस में ऐड से काम हो जाएगा, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एडिशन से काम नहीं चल रहा है। ऐड करते ही 2x प्लस 2x 4x बन जाता है, कटता नहीं है। अगर मुझे काटना है तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी ऐसे ही लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट जब आप करते हैं तो सब्ट्रैक्ट के केस में साइन सारे चेंज हो जाते हैं। किसके? इसके। तो ये अगर प्लस का था तो माइनस हो जाएगा,
ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 2x माइनस 2x कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, ठीक है ना। और 3y पहले माइनस का था, अब क्या हो गया प्लस का हो गया, 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा 5y, ये कट चुका है, ठीक है। तो 3y प्लस 2y 5y ये एलिमिनेट हो गया, समझिए। 10 माइनस 4 6, y कितना आ गया 6/5, यहाँ पे भी यही आया था, तो आंसर तो वही आएगा, सिर्फ मेथड चेंज हो जाएगा सॉल्व करने का। अब सर x कैसे निकाले, तो x आप कैसे भी निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 6/5 को पुट करने वाला हूँ, तो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई प्लस 5, y की जगह क्या रख दूँ 6/5, 6/5 उधर जाएगा, सॉल्व होएगा, एलसीएम लेंगे 19/5 आ जाएगा, जो कि इसमें आ रहा था। तो सब्स्टिट्यूशन से भी वही आंसर आता है और एलिमिनेशन से भी वही आंसर आता है, बस मेथड चेंज हो जाता है, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं जिनको अभी भी समझ नहीं आया, कोई कंफ्यूजन आ रहा है, और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ये थोड़ी टफ सी क्वेश्चन दी हुई है, क्यों टफ क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम लेना कितना सिंपल है, 2 और 3 का एलसीएम। पहले तो इनको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में करने के लिए पहले एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी ऊपर वाली इक्वेशन, 6 आ गया, 2 और 3 का एलसीएम, 2 3 या 6, 3x हो गया, 3 2 या 2 2 या 4, एलसीएम लेना सबको आता है, ये हो गया। ये 6 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बन गई ये, ठीक है, सिंपल फॉर्म। अब मैं बात करता हूँ दूसरी इक्वेशन की, तो x/1 माइनस y/3 3 था, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 1 3 या 3, 3x माइनस y/3 3, ये 3 इधर डिवाइड में, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस y 9, ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको अभी फिलहाल कौन सा मेथड लगा के दिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जैसे ये 3x प्लस 4y प्लस 2 माइनस 6 था, एक बार प्रैक्टिस करने की देर है, सारे क्वेश्चन फिर हो जाएंगे चुटकियों में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी और सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, या चलो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले में भी x की निकाल के दिखाई थी, इस बार y की निकाल के देख लेते हैं। तो मुझे सब चीज़ों को उधर भेजना पड़ेगा, तो 3x पहले उधर जाएगा, तो 6 माइनस 6 तो एज इट इज है, 3x इधर प्लस का था, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। मुझे y निकालना है, तो मुझे 4 को उधर भेजना पड़ेगा, तो -6 माइनस 6x/4 हो जाएगा, राइट। अब y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से निकाली है, पहली से, तो पुट किस में करेंगे, सेकंड में। ऐसा नहीं है कि आप इससे नहीं निकाल सकते, अगर आप इससे निकालना चाहो इससे भी निकल जाएगा, लेकिन आप उसे फिर पुट किस में करोगे, पहली में, ध्यान रखना, ठीक है। क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल्स टू -6 माइनस 3x/4 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या कहती है, 3x माइनस y की जगह क्या आ जाएगा, -6 माइनस 3x/4 इक्वल्स टू 9, मतलब जहाँ y था वहाँ पे ये रख दिया, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, फिर बाद में रब कर दूंगा, क्योंकि स्पेस खत्म हो चुका है। अंदर से माइनस कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ये सारा प्लस का हो जाएगा, ये बचेगा 6 प्लस 3x/4 इक्वल्स टू 9। इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लेंगे, 4 1 4 या 4, 3 4 या 12, 6 प्लस 3x इक्वल्स टू 9, 12x प्लस 3x 15x प्लस 6, 4 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 9 या 36, 15x इक्वल्स टू 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 30, और x आपके पास सॉल्व करके 30/15 यानी कि 2 हो जाएगा। सर अब x तो आ गया, अब y की वैल्यू कैसे निकाला, सर y की वैल्यू इसमें पुट करके निकलेगी, नाउ y इक्वल्स टू -6 माइनस 3x/4
4, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं, -3 इंटू 2/4, सॉल्व कर लेते हैं, -6 अपॉन 4 -12/4, 4 3 12, यानी कि y आ गया -3। तो आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया। आपको ध्यान क्या रखना है इन टाइप के क्वेश्चंस में, आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप फाइनल आंसर निकालते हैं तो उसको बॉक्स में बंद कर दें, ताकि टीचर को डायरेक्ट दिख जाए कि हाँ यहाँ पे आंसर निकला हुआ है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई है 2 और y की आई है -3। यहाँ रफ में लिख देते हैं साइड में थोड़ा सा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ इसी सेम क्वेश्चन को, लेकिन इस बार कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। आई होप सब लोग पेन कॉपी लेके बैठे हैं और साथ साथ नोट करते जा रहे हैं। आदत बदलो अपनी, चेंज करो अपने आप को, ठीक है। साथ साथ पढ़ने की आदत डाल लो, बाद में बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो सिंपल है कि इसको सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा 3x + 4y = -6। ये स्टेप सेम रहेगा। ऐसे ही ये स्टेप इसमें भी सेम रहेगा। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 3x - y = 9। अब एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, और उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना होता है। ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन तो हुआ है, इसमें तो पहले ही वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बना हुआ है 3 3। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो अगर आप इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐड करोगे तो 3x + 3x ऐड हो जाएगा, कटेगा नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 3x से 3x कैंसिल हो गया, 4y + y 5y, -9 - 6 कितना होता है आपका -15, y आ जाएगा आपका -15/5 which is equals to -3। तो देखो पहले भी y -3 ही आया था। कई बार कोई सा मेथड किसी क्वेश्चन के लिए लेंथी लगता है, कोई सा मेथड किसी क्वेश्चन के लिए छोटा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन इससे ही होगा, कोई सा भी मेथड लगाओ उससे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको x निकालने का है, तो x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो इसी में कर दे, y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो और उससे आपके पास x निकल जाएगा। तो 3x + 4, y के लिए क्या रखूँ -3 = -6। सॉल्व कर देते हैं, 4 3 12, ये आएगा आपके पास -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3x = 6 और x आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। तो x आ गया आपके पास 2। तो यहाँ से भी 2 आया था, यहाँ से भी 2 आया था, इसका मतलब आंसर सेम रहेगा चाहे मेथड कोई सा भी हो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाया जा सकता है। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, या जो हमने आज किए हैं क्वेश्चन, उनको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की मेथड से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, इसको टिप्स पे ले आओ अपने, राइट। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।